क्या आप भी क्लास 9 में आ गए हैं और सोशल साइंस की इन 4 मोटी मोटी किताबों को देखकर टेंशन में हैं? तो रुकिए, नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने पूरा गेम बदल दिया है। स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल भी सविता पर। अब रट्टाफिकेशन का ज़माना गया बच्चों। सीबीएसई ने साफ कर दिया कि सिलेबस में अब रटने की बजाय रोट लर्निंग पर फोकस नहीं होगा। ठीक है, रटने पर फोकस नहीं होगा बल्कि पूरा जोर आपकी कंसेप्चुअल समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज पर होगा। यानी अब चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि असली दुनिया से जोड़कर समझना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी सोशल साइंस का न्यू सिलेबस 2026-27 सेशन के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2026-27 के लिए है। अभी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके सिलेबस आ चुके हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। 2 भाग इसमें मिलेंगे, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए रहेगा और भाग 2 आपका फाइनल के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, आपके में जो भी कन्फ्यूजन वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है ये पहला अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान को समझना। ठीक है, और उसी तरह से इंग्लिश के बच्चों के लिए भी है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, अब इसी में है चैप्टर 2 आपका अध्याय 2 पृथ्वी की सतह का निर्माण, और सेकंड है आपका इंग्लिश मीडियम शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चों, इसका बारी बारी से अभी हम इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे, सारी डिटेल्स लेकर आएंगे, वन शॉट भी लेकर आएंगे ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी रहेगी। और देखिए अध्याय 3 है आपका वायुमंडल और जलवायु, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट हो जाएगा। अब है इसका चैप्टर 4 आदि मानव और सभ्यता का आरंभ, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, और अब है नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 5 राज्य और समाज, चैप्टर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। ठीक है, अब अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6 है आपका लोकतंत्र, चैप्टर 6 डेमोक्रेसी, अध्याय 7 है आपका चुनाव, चैप्टर 7 हो जाएगा इलेक्शंस, अध्याय 8 है आपका अर्थशास्त्र के मूलभूत तत्व, चैप्टर 8 हो जाएगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे, अध्याय 9 हो जाएगा आपका मूल्य पहेली, बाजार को कौन चलाता है। तो चैप्टर 9 है द प्राइस पजल, व्हाट रन्स द मार्केट। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, भाग 2 में। भाग 2 में आपका पहला चैप्टर है अध्याय 1 महासागर और जीवन, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ओशंस एंड लाइफ। अध्याय 2 है आपका पृथ्वी पर जीवन, और चैप्टर 2 आपका इंग्लिश मीडियम है लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, और थर्ड चैप्टर है आपका अध्याय 3 एक लचीले भारत का निर्माण 1000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और चैप्टर 3 है आपका बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इंडिया 1000 BCE टू 1700 BCE। ठीक है, अध्याय 4 है आपका भारत और विश्व 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, और चैप्टर 4 है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड 900 BCE टू 1200 BCE। ठीक है, अध्याय 5 है आपका प्राधिकरण या अधिकार, चैप्टर 5 है आपका अथॉरिटी ऑब्लिक राइट्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपका चैप्टर है अध्याय 6 विचारों से स्टार्टअप तक, चैप्टर 6 है फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप, और अध्याय 7 है बच्चों आपका अपने वित्त को प्रबंधित करने के लिए स्मार्ट तरीके, चैप्टर 7 हो गया स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो बच्चों हमने आपका पूरा बता दिया, कवर कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना भूलें, कमेंट भी आप कर सकते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। जैसे ही बुक पब्लिश होती है सबसे पहले हम आपको उसके बारे में रिव्यू करेंगे, बताएंगे भी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।